माधोपुर गांव में एक यशोदा नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों बेटे पढ़ लिख के जवान हो गए थे। यशोदा ने दोनों बेटों की शादी करा दी और शादी करके दोनों बहुएं सुशीला और बिमला घर आई। दोनों देवरानी जेठानी बहुत मिलकर आपस में प्यार से रहती थी। सोहन खेत में काम करने जाता था, लेकिन मोहन घर पर ही रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने कहा, जी आप तो घर पे बैठे रहते हो और देवर जी अकेले खेत में काम करते हैं, आप भी क्यों नहीं जाते और उनका साथ क्यों नहीं देते। तभी मोहन ने कहा, अरे मैं क्यों जाऊं, मैं खेत में काम करने के लिए ही इतना पढ़ाई किया है। वह तो मूर्ख है, इसलिए खेत में काम करता है। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं खेत में काम नहीं करूँगा, मैं शहर जाके और अच्छी नौकरी करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप शहर चले जाओगे तो मैं क्या यहाँ अकेली रहूँगी, और मेरा एक बच्चा भी तो है, हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे। मोहन कहने लगा, नहीं तुम अभी नहीं जा सकती, मैं पहले जाता हूँ, वहाँ पर पैसे कमाऊँगा और घर बार लूँगा, फिर मैं तुम दोनों को लेके जाऊँगा। और इस तरह से वह शहर को चला गया। इधर उसका देवर सोहन खेत में काम करता, अपनी भाभी और माँ और पत्नी सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसकी पत्नी बिमला भी बहुत अच्छी थी, वह अपनी जेठानी को बहुत प्यार से रखा करती थी। थोड़े दिनों बाद जब मोहन शहर से वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, जी आप तो छोड़ के चले गए, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी यहाँ पर, अगर आप शहर जाएंगे अब तो मैं भी साथ में जाऊंगी। मोहन कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं अभी तक वहाँ पर घर भी नहीं लिया है, शहर में रहना इतना भी आसान नहीं है, और तुम्हारे किस बात की कमी है, तुम क्यों शहर जाना चाहती हो, माँ है, भाई है और तुम्हारी बहन जैसी देवरानी भी तो है, तो तुम यहाँ पर रहो। नहीं, वो लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। इतने में यशोदा आई और कहने लगी, ये क्या बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, छोटी बहू तो कितनी अच्छी है और वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। इतने में वह कहने लगी, अगर आप लोग मुझे ऐसे करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। यह कहकर वह बाहर की ओर भागने लगी। तभी यशोदा ने अपने बेटे मोहन से कहा, अरे बेटा मोहन, देखो बहू भाग रही है, कहीं वह कुछ कर न ले। मोहन कहने लगा, अरे माँ जाने दो, इन औरतों का तो यही काम है, वो धमका रही है, वो कुछ नहीं करेगी। ऐसा कहकर वह घर में बैठ गया। तभी उसका भाई सोहन अपनी भाभी के पीछे भागा और कहने लगा, भाभी रुक जाओ, आप क्यों भाग रही हो। उसकी पत्नी भी बाहर आकर दौड़कर उसका पीछा करने लगी और कहने लगी, जेठानी जी कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ, जेठानी जी क्या हुआ आपको। इतने में उसकी जेठानी सुशीला का पैर फिसला और वह सामने कुआं था उसमें गिर गई। गांव के और आस पड़ोस के सभी लोग आए और उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक उसे वह सब बाहर निकालते तब तक सुशीला का प्राण पखेर हो गया था और वह मर चुकी थी। बाहर आई, उसको सब लोग निकाल के उसका अंतिम विधि पूरा किया, लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो बहुत रो रहा था अपनी माँ के लिए। तभी वह अपनी चाची के पास गया और कहने लगा, चाची मेरी माँ मर गई क्या, अब मेरी माँ कोई नहीं होगी, अब मेरी माँ कभी नहीं आएगी, मैं अब माँ किसको बुलाऊंगा चाची। तभी बिमला ने कहा, बेटे आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज से तुम मुझे अपनी माँ बुलाना।
तभी उसकी सास ने कहा, बहू ऐसा मत बोल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम नहीं निभा पाओगी। कल को तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो तुम ये सब भूल जाओगी। वह कहने लगी, नहीं माँ जी, मेरा अपना भी बच्चा होगा तो पहला बड़ा बच्चा मेरा यही होगा, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और यह कहकर वह कुछ दिनों बाद उसे खुद भी एक बेटा हुआ और वह उसे भी बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए और बिमला दोनों को एक समान प्यार करती थी। उसे न कोई अपना और पराया लगता था। बिमला की सास आई और कहने लगी, बहू सच में तुमने सब झूठा कर दिया। सब कहते हैं कि सौतेली माँ नहीं होती है, सौतेली माँ तो दूर, तुम चाची हो के इतना प्यार करती हो बच्चे को, जो मेरा मन खुश हो गया। और मैं आज से तुम्हें इस बात के मिसाल देना चाहती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो बहू। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें करती हैं? दोनों बच्चे मेरे ही हैं। मैंने कभी नहीं समझा कि मुझे भगवान ने एक ही बच्चा दिया है। मैंने हमेशा अपने दोनों बेटों के लिए समान प्यार अपने हृदय में पाया है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो